ये आंसू ये गम हर पल नहीं होंगे, ये यादों के ये लम्हे कम नहीं होंगे। बात कर लिया करो कुछ पल हमसे खामोशी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। सुबह खैर जी, अभी सुबह सुबह का टाइम है। कल जी हमने भैंस के रूम का छत जो है ना वो डाल दिया था। एक हिसाब से भैंस का रूम जो है ना वो अब तैयार है, तकरीबन 80% जो है ना वो रूम तैयार हो गया। अभी साइडों से ना सिर्फ वो जैंतरी है ना वो लगानी है, तो रूम मुकम्मल तैयार हो गया। सर्दी से भी चाहे बर्फ पड़ती हो, जो मर्जी पड़ता हो, इसके अंदर नहीं ठंड जाएगी, यानी इतना गर्म होगा ये रूम। इधर देखें जी, हमारे वन एंड ओनली दानिश भाई काटा पै गया किस शहर चूं। दानिश भाई ने पानी लगाया हुआ है। आज संडे है, छुट्टी है, तो दानिश भाई जो है ना वो खेत में है जी। अभी ये देखें, यहाँ से पानी जा रहा है सीधा खेत में। कल का जी ये वाले खेत को पानी लग गया हुआ है, बाद में लाइट चली गई थी, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा। तो अभी आज नए सिरे से इसको पानी लगाना है, फिर इसको लगाना है, फिर इसको लगाना है, फिर आगे उनकी गंदम वो आगे है। हमारी गंदम तो अभी काश्त ही नहीं हुई ना, जैसे ही हम भी काश्त करते हैं। हम लेट आए इस दफा थोड़ा ना, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमने चावल की फसल उगाई हुई थी, तो दानिश भाई लोगों ने कुछ भी नहीं उगाया हुआ था, खाली खेत थे, तो इस वजह से उन्होंने टाइम से ना गंदम काश्त की है। लेकिन जब गंदम पकती है ना तो फिर सारी एक बराबर ही कटाई होती है। ये है माशाल्लाह आलू हमारे, तो इनको जी अभी हमने गोडी भी डालनी है। टाइम नहीं लग रहा, गोडी मतलब कि यहाँ से मट्टी उठा के, तो ये जितने भी पौधे निकले हुए हैं आलू के, इनके साथ साथ मट्टी लगानी है, ताकि इनके नीचे जो आलू लगे हुए हैं वो जब मोटे होते हैं ना तो उनको मट्टी चाहिए साइडों में ना। इस वजह से भैंस के रूम के छत के ऊपर ना पराली डालनी है। पराली डालने के बाद ना तरपाल जो है ना वो ऊपर बिछानी है। तरपाल बिछाने के बाद फिर पॉलीथीन जो होता है ना वाटर प्रूफिंग के लिए, वो डालना है ऊपर। एकदम जो है ना टना टन हो जाएगा छत। ये भी तरपाल ऊपर डालेंगे। अभी जो मेन काम है ना वो साइडों पे ना ये जंतरी भी लगानी है। पहले इस तरह करते हैं, छत मुकम्मल करते हैं, तो ऊपर पराली लगा के ना तो फिर बाद में अगला काम करेंगे। ये जी अपने दोनों भाई लेके आए हैं सीढ़ी, बाहर ही लगाएं। हाँ बाहर ही लगाएं, बाहर। भाई दानिश भाई भी यहाँ काम कराने के लिए। ठीक है ठीक है। हाँ जी दानिश भाई, किधर जा रहे हो? अच्छा, डीजल लेने जा रहे हैं। पीटर इंजन स्टार्ट कर रहे हैं। अभी सबसे पहले जी ये पराली जो है ना ऊपर डालते हैं। आ जाओ भाई, मैं जी सीढ़ी के जरिए ऊपर चढ़ता हूँ। दरमियान थोड़ी ज्यादा सुटिए ताकि पानी ना खलोए, क्यों नीवी है दरमियान। आह बढ़िया, उत्ते छोटा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पराली जो है ना वो ऊपर डाल दी गई है। सिर्फ अब ना सेट करनी है, वो था भार नहीं पाना होते किथे। मैं जी अभी यहाँ पे अपनी कारागिरी दिखाते हुए पराली की दीवारें बना रहा हूँ। पराली जो है ना वो बहुत गर्म होती है, सर्दियों में ना बड़ी हीट देती है ये ना रूम को, इस वजह से हम ये लगा रहे हैं। इसको ना ऐसे इधर लगाना है इसके अंदर। ये इधर से अब मैं बांध दूंगा इसको, ताकि ये हिले ना अपनी जगह से। ये देखें, ये अच्छे तरीके से टाइट हो गए। अब हम बनाने लगे हैं किड़ियाँ। किड़ियाँ ही हम अपनी ज़बान में बोलते हैं उनको ना। तो रस्सियाँ हमने ले ली हैं, 1 2 3 बंदे लगेंगे और किड़ी बनेगी एक। कैसे बनेगी आपको दिखाता हूँ। ये पराली है, पराली की किड़ियाँ जो है ना वो बनेगी। ऐसे रस्सियाँ जो है ना वो पकड़ लेनी है। इसके अलावा ये एक ना डंडा जो है ना वो चाहिए सीधा, तो ऐसे लगाना है। मेरे ख्याल में ये छोटा है शायद ना, थोड़ा बड़ा नहीं है। एक थोड़ा बड़ा डंडा चाहिए, उसके साथ ना थोड़ी थोड़ी पराली जो है ना वो बांधते जाना है। तो ये साइज है किड़ियों का ना, लंबाई का। अभी ये डंडा है, डंडे को हमने रस्सी बांध ली है, उधर से सैफ भाई ने भी बांध ली है। ये पराली आ गई, पराली को ऐसे खोलना है। इसको खोल के ना ऐसे थोड़ी पराली लेनी है, इतनी का, और उसको ना ऐसे रखना है। अब्दुल्ला भाई बनो छेती की कर दे अब्दुल्ला भाई। और इस रस्सी को ना ऐसे घुमा देना है, बांध देना है, मतलब कि डंडे के साथ ऐसे। दरमियान से अब्दुल्ला भाई भी जो है ना ऐसे ही बांध देंगे। इधर सैफ भाई ने भी कस के बांध दी है। चलो भाई इस तरह ही मुठा जड़ियां ने रखी जाओ तो बनी जाओ। ठीक है अब्दुल्ला भाई, समझ आ गई है? समझ आ गई अब्दुल्ला भाई? हाँ जी समझ आ गया मेरी। यार अब्दुल्ला ठोक के पराली जरा बराबर दी रख के नाल।
चलो शाबाश शाबाश। कीड़ियाँ तो हमसे नहीं बनी, अबू जान आएंगे तो वो फिर हमें बताएंगे कैसे बनानी है। फिलहाल हमने छोड़ के नहीं ये काम स्टार्ट कर दिया कि ये दीवार एक लगा दें ये जैंतरियों की। मैं और अब्दुल्ला भाई रस्सी से बांधते जा रहे हैं तो सैफ भाई ने इसको जोड़ते जा रहे हैं। पुराने वक्तों में ना ऐसे जो है ना वो बनाते थे। खैर ये बड़ा मेहनत वाला काम है। अभी भी लोग बनाते हैं, चंद लोग, जिनमें से एक हम भी हैं। जब सीमेंट बजरी नहीं होते थे तब ये ऐसे घर बनाए जाते थे। अभी तो खैर टेक्नोलॉजी आ गई हुई है, बड़ी चीज़ें जो है ना वो आ गई हुई हैं, लेकिन हम अभी भूले नहीं हैं इसको। ले आए सैफ भाई, ले आए, इसको लगाते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। ये ही इसकी सजावट है। ठोको सैफ भाई ना थले सही तरह बराबर करके हम लगा रहे हैं। ला दो नाल, ये बात लाओ जोर ला के नाल, ठीक है। अब इस रस्सी की मदद से इसको बांधते हैं। ऐसे ही हम बांधते जाएंगे जी। देखें जी माशाल्लाह ये साइड जो है ना कितनी खूबसूरत लग रही है। अभी वो वाली साइड पे भी लगनी है, तो अंदर से भी देखें, अभी अंदर से भी आपको दिखाता हूँ। ये जो दरारें नज़र आ रही हैं इसमें अभी हमने ना भरनी है, ये साथ दबा के हम लगाएंगे। पीछे भी देखें क्या खूबसूरत लग रही है। ये बंद करनी है हमने ना, बाद में ना इसके अंदर थोड़ी थोड़ी जंतरी जो है वो डालनी है। ये कोना भी अभी सही करना है, इधर भी लगाएंगे जंतरी हम, उधर भी हम जंतरी लगाएंगे। काम बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। क्यों अब्दुल्ला भाई? और सबसे मज़े की बात, आज अब्दुल्ला भाई शेर भी सुनाएंगे आपको इंशाल्लाह। समीउल्लाह भाई को हमने भेजा था, ये रस्सी लेके आए हैं, इसके अलावा बोतल ले आए। अब्दुल्ला भाई की कर वो अब्दुल्ला भाई गिरने लगे थे, पता नहीं क्या कर रहे हैं अब्दुल्ला भाई, टेक्निकल बंदे ने। हाँ जो आज मुनव्वर भाई थोड़ा वेट हो रही आज यार, जबरदस्त तारा बनने जी जबरदस्त बन गया। मैं कहना क्या बात। चेक करो यार तुम भी नवर भाई, चेक करो जे कोई कमी पेशी है तो दसना। बंद ही जंतरी इस तरह ही, मैं कहना क्या बात है। जबरदस्त हो गया। हवा रुक जाएगी बस। वो ਜਿਹੜੀ नजर आ रही है ना दराड़ा, इन्होंने भी भर देंगे। अब्दुल्ला भाई इधर अपने टेक्निकल अंदाज से ना डंडे को बांध रहे हैं, बांस को। बोतल तो और ना हिला तुम ही। अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरी साइड अभी बांध रहे हैं हम। अबू जान कह रहे हैं यहाँ तक बांध दें, बाकी रहने दें अभी ऐसे ही। अभी इतनी ज़्यादा मतलब उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, जब सही ठंड आ जाएगी, धुंध वगैरह पड़ेगी तो फिर सारा बंद कर देंगे इंशाल्लाह। आज तैयार हो जाएगा मुकम्मल, भैंस के रहने की जगह बन गई है सेफ। फाइनली जी भैंस का रूम तैयार हो गया, सिर्फ ये वाली साइड रह गई है। अबू जान कह रहे हैं कि ये साइड अभी बंद नहीं करनी, काफ़ी हद तक जो है ना वो ठंड अब रुक जाएगी। जब धुंध वगैरह पड़ेगी तब ज़्यादा ठंड होनी है, उन दिनों में ना सही प्रॉपर जो है ना वो कमरा जो है ना वो चाहिए। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कमरा हमारा तैयार है ये वाला, अभी ठंड नहीं लगेगी भैंस को। सिर्फ ये है कि ये वाले आगे हिस्सा बंद करना है जब धुंध वगैरह पड़ेगी। उसके अलावा फिर ना जब बारिश वगैरह का मौसम होगा तो फिर ऊपर ना तरपाल बिछाना है, वो लेके आना है अभी। इसके अलावा पॉलीथीन भी लेके आना है। पॉलीथीन बल्कि पड़ा हुआ है, अब्बू जान कह रहे थे कि जब ना कोई 10-15 दिन गुजरते हैं ना उसके बाद डालेंगे इसके ऊपर ना, ताकि ये जो ऊपर पराली पड़ी है, चीज़ें जो लगी हैं ना, ये खुश्क हो जाएं, सही उनका वजन ऊपर से कम हो जाए। बाकी अभी टनाटन हो गया। ये देखें मासूम भैंस जो है ना, इसके लिए हमने सब कुछ किया, रात को बेचारी को ठंड ना लगे। पहले बहुत डरती थी हमसे, अब डरती भी नहीं है। अब्बू जान कह रहे थे कि इसको नहलाना भी है। अब्बू जान आए हैं जी। अब्बू जी चेक करो कमरा कितना सोना लग रहा है, ठीक हो गया काम? सही नहीं लग रहा। क्यों? पूछना कहाँ लंगी है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਦੀ ਹੈ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। एक कट के बराबर करनी ताकि सापर थले लमक जाए। बराबर ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਫਿਰ ਇੰਜ। ते सोहनी लगने वास्ते थोड़ा पानी डकना कि सोहना तक पानी बच जाएगा सारा। ਇਹ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ। आओ तू बराबर रख कर छोड़ो। चलो ठीक हो गया। ये दातरी आ गई है, ये दातरी की मदद से हम काटते हैं। चलें जी अभी इसकी कटाई करते हैं। ये भी एक चैलेंज होगा, कटाई करना है। खड़ा होना भी एक चैलेंज है। अब्दुल्ला भाई लगे हुए हैं अंदर ना सफाई करने के लिए, क्योंकि भैंस को चारा डालना ना थोड़ी देर के बाद। क्या बात है अब्दुल्ला भाई, अच्छा आ गए हो। तेरी अब्दुल्ला भाई आज खुशी खुशी से स्नान के। अब्दुल्ला भाई बड़ी मोहब्बत मिली है माशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी है अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई बड़ी मोहब्बत मिली है माशाल्लाह। लास्ट वीडियो च तो शेर आज तगड़ा को सुनाना है, ठीक है? अच्छा
ओए होए होए होए, बड़ी मेहनत का काम है ये यार। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कटाई हो चुकी है। अभी ना पराली डाल देते हैं ऊपर ताकि पानी जो है ना वो नीचे ना जाए। बड़ा ही ज़बरदस्त काम हो गया। कटाई करने से ये फ़ायदा हुआ है कि ये कवर हो जाएगा ऊपर ना, ऐसे पानी जो है ना वो रूम के अंदर नहीं जाएगा। बारिश का भी बंदोबस्त करना पड़ा है ना। ये देखें अब काफ़ी हद तक जो है ना ठीक हो गया। पहले यहाँ से ना दरार थी बहुत बड़ी, अब काम ठीक हो गया, साफ़ सुथरा काम हुआ है जी। इधर अपनी भैंस होगी तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि यहाँ पे हम एक और जानवर लेके बांधे, 2 जानवर हो जाएंगे। अगर एक के लिए होता ना तो फिर यहाँ तक हमने बनाना था, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना था। अभी बड़ा बनाया और खुला बनाया कि मज़े से बैठे अंदर। अभी जो काम है ना ये तकरीबन 90% जो है ना मुकम्मल हो गया है, 10% अभी रह रहा है। ऊपर शापर डालना है, बस काम तमाम है। माशाल्लाह जी, आज घर में बिरयानी पकी है जी। चेक करें, वो भी तह वाली बिरयानी, क्या बात। आज थकावट भी बड़ी हो गई हुई थी। अब्दुल्ला भाई ने कपड़े चेंज कर लिए हैं। बिरयानी खाने से पहले अब्दुल्ला भाई हमें एक शेर सुनाएंगे। वाह वाह वाह। हाँ जी अब्दुल्ला भाई शेर सुना दे। हाँ जी अब्दुल्ला भाई। ये आंसू ये गम, तू सुनाना फिर। ये आंसू ये गम हर पल नहीं होंगे, ये यादों के ये लम्हे कम नहीं होंगे। बात कर लिया करो कुछ पल हमसे खामोशी के साथ, पर ना ये कसम से ये ये आंसू ये गम हर पल नहीं होंगे, ये यादों के ये लम्हे कम नहीं होंगे। बात कर लिया करो कुछ पल हमसे खामोशी के साथ, कसम से याद करके जब हम नहीं होंगे। कसम से याद कर लिया करो। ये आंसू ये गम हर पल नहीं होंगे, ये आंसू ये गम हर पल नहीं होंगे, ये यादों के ये लम्हे कम नहीं होंगे। बात कर लिया करो कुछ पल हमसे खामोशी के साथ, कसम से जब हम नहीं होंगे। ने क्या बात कर लिया करो कुछ पल हमसे खामोशी के साथ, खामोशी के साथ जब हम नहीं होंगे तुम याद करोगे। कसम से याद करोगे जब हम नहीं होंगे। बिरयानी खाओ भाई माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी खाते हैं जी। वाह कमाल हो गया माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जितनी भूख लगी हुई है उतनी ही मज़े की बिरयानी है। क्यों अब्दुल्ला भाई? हाँ जी, चस आ गई मैंने, चस करा दिया। अभी जी सेल करने लगे हैं हम मूंजी अपनी। हाँ जी अभी जी सेल कर देनी है। ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ अच्छा ਹਾਂ पक्का रहा हूँ सेल करन दा की वजह बनी है रखनी नहीं ये साढ़े को बड़ी है उतली खान वाली। ਦਰਅਸਲ ਦੋ ਵੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੈ ठीक है ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਸੁਪਰ ਦੇ सैलर ते जाके तो उन्होंने कर लेने ने ਉਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮਤਲਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ चौल वखरे कर लेंदे ने। ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। अच्छा ठीक हो गया। अबू जान कह रहे हैं कि ये सेल करने ही करने हैं, तो अभी भाई आते हैं उनसे रेट भी पूछते हैं क्या रेट है मूंजी का, किस तरह मन जो है ना वो बिकेगी। तो फिलहाल ये अंदाज़न जो है ना अभी कितने होंगे, 14-15 मन होएगी। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 20 ਮਣ ਹੋ ਜੇ 35 ਮਣ ਹੋ ਜੇ लेकिन ये 14-15 ही है। भाई जी आ चुके हैं। ਹਾਏ ला अब्दुल्ला बाद एक बारी ਆਖੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਕਰਨ ਵੇਖ ਲਓ मूंजी कणक अब मूंजी पढ़ा लो मूंजी। ये है जी असगर भाई माशाल्लाह हमारे विलेज में ना पल्लेदारी का काम कर रहे हैं। मतलब विलेज में जितना भी काम है मूंजी जो भी सेल कर रहे हैं असगर भाई को ही कर रहे हैं। असगर भाई चेक करो ठीक है काम मेरे ख्याल ना है। खुश्क हो गई है अं तो उस दिन की खोल छड़ी लिया के, लेकिन विच सेल है थोड़ी बहुती। दसो अब्दुल्ला भाई कि किस तरह भर रहे हो मूंजी? यार जिस तरह कहेगा भर लांगे। नहीं नहीं यार यार जो रेट है यार सानू उस रेट ते भर दो। नहीं यार जिस तरह ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਮੁੰਜੀ ਆ ਸਕਲੈਨ ਇਹ ਆਨੀ ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਜਾਣ ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ 3500 ਰੁਪਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है सर साडी थोड़ी जी मुंडी दा तुसीं थोड़ा रेट लाओगे। ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ 5000 ਆ ठीक है ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ हाँ जी ਉਹ 5500 ਵੀ ਦੇ ਹਟਦਾ 5500 ਵੀ ਦੇ ਹਟਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਪੈਸੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੇਟ ਵੱਧ वो ਦੇ वध दे रहे हैं। ठीक है ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5500 भी चलदा पिया ते 5300 ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ठीक हो गया। 3 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਤੇ 5300 ਤੇ 6 ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਤੇ 5500
ਸਹੀ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮਕਾਣਾ ਯਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਮੂੰਜੀ ਮਾਸ਼ਾ ਭਰ ਲਈ ਹੈ ਮੁੰਜੀ ਸਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ 700 ਮਣ ਪਹਾੜੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਆੜਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਕਿ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਰ ਬਸ ਚੱਲ ਠਕਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਨਵੀਂ ਦੱਸਦੀ ਪਲਾਓ ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਠੋਕ ਦੀ ਦਾ ਦਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਕੇ चलें जी अब्बू जान ने भी काम किया हुआ थोड़ा बहुत ना अभी ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਚੱਲ ਭਾਈ चलो पल्लेदारी का भी काम किया ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਦਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਆਹ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰੱਖੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਚਲੋ ਕਰਾਂ नहीं वो अल्हम्दुलिल्लाह जी मूंजी जो है ना बोरियों में डाल दी है कितने मान हो गई है भला ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ 10 बोरियां हो गई हैं 10 15 ਮਣ 15 ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ 15 पूरी हो गई है यानी कि हमारा अंदाज़ा ठीक था मैंने पहले ही इधर खड़े होकर अंदाज़ा लगाया था कि ये 15 मन होगी सौखी चलो अगल हो जाती है सोटन जी चल सिर ते रहा सिर ते रहा ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਾਹ ਰੇੜ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ अल्हम्दुलिल्लाह 15 मन जो है न वो मूंजी हुई है हमें रेट जो है न पता नहीं क्या लगाते हैं वैसे 5000 अब्बू जान को बताया हुआ है तो पता नहीं रेट मेरे ख्याल में मंडी में कहीं 5500 चल रहा है कहीं 6000 चल रहा है लेकिन फ़िलहाल जो हमारे एरिया में है ना वो 5000 है 5000 से कम भी जो है ना वो पल्लेदार खरीद रहे हैं मूंजी खैर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर के साथ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें शुक्रिया मिलते हैं एक नई और अच्छी वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़।